हाँ, वंदे मातरम मित्रों। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। सभी हिंदू भाइयों को, सनातनियों को शुभकामना। और आज का दिन ऐतिहासिक ही है। सनातनी परंपरा के हिसाब से या धरती के विकास से देखिए या सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म के हिसाब से, और अगर माने तो मानव सभ्यता के हिसाब से भी बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। भगवान श्री कृष्ण हमारे कर्मयोगी, उन्हें भी कर्मयोगी कहा जाता था। कृष्ण भगवान का आज जन्मदिन है और इसे और भी ऐतिहासिक बनाने का काम कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसे किया। और आज पवित्र मथुरा की धरती का माटी चूमी उन्होंने और श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जाकर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी लिया। अमूमन हमारे देश में ऐसा होता नहीं था राजनीतिक दलों द्वारा, चूंकि सेकुलर राजनीतिक दलों द्वारा, कि श्री अयोध्या जी जाएं, श्री मथुरा जी जाएं, श्री काशी विश्वनाथ जाएं। डरते इसलिए थे कि हमारा सेकुलर वोट बैंक नाराज हो जाएगा। घर में चोरी छुपे पूजा पाठ कर लेते थे, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पे वो रोजा अवतार की पार्टियां और तमाम इस तरह के हैप्पी क्रिसमस इसी टाइप के मनाते थे, लेकिन हिंदू त्योहारों से दूरी बनाए रखते थे। हिंदू देवी देवताओं से एक संकेत देते थे कि हम दूर हैं। और अभी आप तक जानते होंगे कि एक परंपरा उत्तर प्रदेश की थी कि जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता था वो नोएडा नहीं जाता था, क्योंकि उसके बारे में एक टोटका, इन लोग धर्म नहीं मानते हैं लेकिन टोटका पूरा मानते हैं, एक टोटका था कि जो वहां जाता है उसकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है। और पहली बार योगी आदित्यनाथ जी गए हैं, जो सर्वाधिक धार्मिक और कर्मयोगी मुख्यमंत्री जिसे पूरा प्रदेश देश जानता है, और अगली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे, ये भी तय है। खैर, और भगवान श्री कृष्ण कर्मयोगी थे, प्रधानमंत्री जी भी कर्मयोगी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर्मयोगी हैं, ये सब जानते हैं। तो आज एक अच्छा संयोग है कि एक कर्मयोगी के यहां उनका भक्त कर्मयोगी पहुंचा और एक कर्मयोगी देश की राजधानी दिल्ली में। और मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी थानों, सभी अधिकारियों और सभी जगह ये विशेष रूप से कहा गया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भव्य तरीके से मनाया जाए। इसके लिए वो बहुत साधुवाद के पात्र हैं। अमूमन पिछली सरकारों में बहुत छोटा मोटा सांकेतिक कार्यक्रम हो जाता तो करने में लोग डरते थे कि सेकुलर मुख्यमंत्री हैं, नाराज हो जाएंगे। एसपी का ट्रांसफर हो जाता था, तमाम अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाता था अगर भव्यता आती थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर। तो अब हमारा चूंकि हिंदू समाज भी काफी जाग गया है, इसलिए थोड़ा उत्साह और ज्यादा हो जाता है। और एक मेरा निवेदन था मित्रों, जैसे कि एक भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि उनकी कथाओं में मैं सुनता हूं, तमाम बहुत से लोग बातचीत में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की इमेज कुछ तथाकथित कथावाचकों ने और कुछ धर्म को न जानने वालों ने एक बहुत अजीब बना के रखी है। उनकी जैसे एक तरह से कहें लवर बॉय वाली इमेज बना के रखी हुई है, जो कि बहुत ही खराब है, निंदनीय है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म से ही उनके जीवन में, उनके आखिरी महाप्राण तक उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। जन्म किस तरह हुआ लोग जानते हैं, किस तरह वो नंद बाबा के यहाँ पहुंचे, फिर वहां कालिका नाग से लेके कंसवध, शिशुपाल, तमाम बहुत ही बहादुरी का उनका जीवन रहा है और बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा है और बहुत ही कठोर तप उन्होंने किया है। उन्हें योगेश्वर भी कहते हैं संभवतः। भगवान श्री कृष्ण को कर्मयोगी कहा जाता है।
वो सर्वाधिक कलाओं के ज्ञाता थे। महाभारत का युद्ध हो, गीता का उपदेश हो, कंसवध हो, शिशुपाल वध हो, कालिया नाग का हो, पूतना का हो, भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक दो ही चीजों की चर्चा होती है। एक उनके कि बांसुरी बजाते थे, प्रेमी थे और गीता को उपदेश दिए थे। जबकि कृष्ण भगवान को बहुत विराट रूप में समझिए तो कृष्ण भगवान का जीवन बहुत ही कठिन, भगवान श्री राम के जीवन से कम कठिन नहीं रहा है। और उसको कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने भी इतिहास में भी बहुत ही गलत उनके बारे में उल्लेख किया है। उनके बारे में बहुत सी चीजें मैनिपुलेट की गई हैं। जबकि आप सामान्य जब बैठ के शांति से सोचिएगा तो आपको लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण तो कभी चैन से रहे ही नहीं, पूरा उनका जीवन संघर्ष में बीत गया। और उनकी एक इमेज की बांसुरी वादक बना के या लवर बॉय हैं या गीता के एक उपदेश दिए थे, अपने शस्त्र नहीं उठाए। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर अस्त्र रखते थे। वो जो चक्र था उनका, उससे बड़ा कोई आज तक अस्त्र नहीं बना। उन्होंने तमाम दैत्यों को, राक्षसों को बचपन से ही मारा है और तमाम कई बार मरते मरते बचे। लेकिन कुछ कथावाचकों ने और कुछ अज्ञानी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की इमेज एक दूसरी बना दी और उसमें बहुत ज्यादा सहयोग किया वामपंथी इतिहासकारों ने कि भगवान श्री कृष्ण ये थे, वो थे। कुछ लोग तो सेकुलर, सांप्रदायिक यहां तक होने लगा। कुछ दिन पहले मुलायम सिंह जी ने श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ बता दिया। अरे भैया, कृष्णवंशी और कौरववंशी अलग अलग हैं। कृष्णवंशी कभी अधार्मिक हो ही नहीं सकता। इस बात को समझने की समझ का विषय है माननीय अखिलेश जी, आपके लिए भी। लालू यादव के पुत्र बांसुरी बजा के संकेत देते हैं जैसे कि कृष्ण भगवान बांसुरी बजाए हैं जीवन भर। भगवान श्री कृष्ण का जीवन निहायत ही संघर्षपूर्ण और बहुत ही बहादुरी का रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लोगों से निवेदन है और कुछ कथावाचकों से भी कि भाई, भगवान श्री कृष्ण के जो उनके जीवन का मूल चरित्र था, असली था, किस लिए वो जन्म लिए थे, कितना संघर्ष किया, इसको लोगों को बताया जाए। अब ये कि लवर बॉय थे और बांसुरी वादक थे ये, और बहुत ज्यादा गीता को उपदेश दिया, तो मेरा मानना है कि अगर इन 3 विषयों तक भगवान श्री कृष्ण को सीमित रखा जाएगा तो ये भी भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को या उनके बारे में बहुत ही संकीर्ण सोच लिखी जाएगी। भगवान श्री कृष्ण को, उनके उस विराट स्वरूप को आप याद कीजिए और उनके विराट व्यक्तित्व को समझिए और लोगों को बिना समझे समझाइए मत। भगवान श्री कृष्ण की इमेज को खराब न किया जाए। मेरा यही निवेदन था। धन्यवाद।